औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि आवाज़ का गायब हो जाना या एफोनिया ये क्या चीज़ है। एफोनिया से मुराद ये है कि आवाज़ का बिल्कुल जाते रहना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, बंद हो जाना, आवाज़ का सुनाई देना ना देना। लेकिन इसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो आपकी ओरिजिनल आवाज़ है वो बिल्कुल अगर बंद हो जाती है तो उसकी जगह पर कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो भी एफोनिया में ही शामिल है। मसलन बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो आवाज़ भरा जाती है और समझ नहीं आती है आवाज़ की, या उसको बोलने के लिए मुख्तलिफ चेहरे के पोज जो है वो बदलने पड़ते हैं। जैसे एपिलेप्सी में जो होता है मिर्गी में, कि चेहरा जो है वो बाज़ औक़ात टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसी तरीके से उसको बोलने के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर कहीं जाकर उसकी आवाज़ निकलती है। तो इस तरह के मसाइल भी पैदा होते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आवाज़ हल्की निकालनी है तो वो अचानक ऊंची निकालने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात बहुत ऊंची निकल जाती है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल नहीं आवाज़ आती है, बाज़ दफ़ा सरगोशी के अंदाज में विस्परिंग की तरह से वो उसकी आवाज़ निकलती है। वो बोल तो बड़े ज़ोर से रहा होता है और बड़ी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा होता है मरीज़, लेकिन यह है कि वो उसका बोलने में उसको दिक्कत महसूस होती है और बिल्कुल सरगोशी के अंदाज में इंतहाई हल्की आवाज़ में वो बोल सकता है। तो इसमें गले का साउंड बॉक्स होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। लेरिक्स में जो प्रॉब्लम है उसकी बाज़ दफ़ा फालजी कैफियत होती है, उसकी वजह से ये होता है। बाज़ औक़ात कुछ नफ्सियाती मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी स्पीच थेरेपीज़ भी हैं और साइकोथेरेपी भी हैं जिनके ज़रिए से इसका इलाज किया जाता है। और होम्योपैथी में भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन वो भी काज़ज़ को देख कर ही इलाज किया जाता है। साइन सिम्टम्स और काज़ज़ को एक डॉक्टर अच्छे तरीके से देख सकता है और एफोनिया का इलाज कर सकता है। आवाज़ का बिल्कुल जाते रहना अक्सर कव्वालों में, अक्सर जो गवैये हैं उनमें ये मसला होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो नात खान, कुर्रा हज़रात और इसके अलावा किसी भी तरह से को जो बहुत ज़्यादा मुकर्रर या कोई ऐसे पेशे से मुंसलिक जिनको लगातार बोलना पड़ता है या जिनको शोर में बोलना पड़ता है, लाउडली बोलना पड़ता है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स अक्सर देखने में आती हैं। या वो लोग जो किसी शदीद किस्म के स्ट्रेस से गुजरे हों, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रही हो या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ उनके ऊपर तारी हो गया हो, अचानक किसी चीज़ का खौफ, किसी ज़ल्ज़ले का, किसी धमाके का, कोई मौत का खौफ या कुछ भी वक्ती तौर पर उनको इस कदर जो है वो फोबिया हुआ हो किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से भी आवाज़ जाती रहती है, बोलना मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम एफोनिया कहते हैं। तो जैसे जैसे ये सिम्टम्स हैं वैसे वैसे ही इनकी मेडिसिन होती है। तो या जो काज़ज़ हैं उनके मुताबिक ही उनकी मेडिसिन दी जा सकती है। ऐसे लोग जिनको गले में किसी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की ख़राश की वजह से ये हो रहा है और वो ख़राश ज़्यादा बोलने की वजह से है, मसलन ख़तीब जो बोलते हैं, तकरीर करते हैं, मुकर्रर जो तकरीर करते हैं, या कोई नारे लगाने वाले बहुत ज़्यादा नारे लगाते हैं, कोई नात खान हैं वो, या कुर्रा हज़रात हैं वो लंबी आवाज़ निकालते हैं, या इस तरह से गाना गाने वाले लोग जो मुसलसल अपने गले का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो अगर इस तरह का मसला बनता है तो उनके लिए दो मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। पहली मेडिसिन जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ वो है आर्निका। आर्निका को इस्तेमाल करने की वजह यह है कि जब ऊंची आवाज़ में बोला जाता है तो गले में जो बारीक कैपिलरीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो जहाँ पर भी कहीं चोट आती है तो वहाँ आर्निका सबसे बेहतरीन मेडिसिन होती है। तो आर्निका 1 mg की एक डोज अगर रात को सोते वक्त ले ली जाए तो सुबह फिर नारे लगा लें आप जितने मर्जी। और बाकी रही बात जो दूसरी मेडिसिन है वो है आरम ट्राइफाइलम। आरम ट्राइफाइलम भी गवैयों की, नात खान हज़रात की, जो नकीब होते हैं उनकी नकाबत करते हैं, और कव्वाल हज़रात की, ये बड़ी मानी हुई मेडिसिन है जहाँ के पूरी आवाज़ निकालना मुश्किल होता है और बाज़ औक़ात बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाती है, तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है।
इसी तरीके से अर्जेंटम नेट्रिकम भी आवाज़ बंद हो जाने पर मेडिसन है। कॉस्टिकम भी है जो फालजी कैफियत में काम आती है, हालांकि फालजी कैफियत जहाँ से आवाज़ निकालना मुश्किल हो जाए तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है। अगर जो हमारे नर्व्स हैं उनका कनेक्शन जो है वो आपके हल्क के साथ डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके लिए काली फास बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हलक के गरारे करने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मसलन कैलेंडुला का अगर लोशन बनाकर उसके गरारे किए जाएं तो हलक के जो अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डैमेज हो जाते हैं ज़्यादा बोलने की वजह से, रेशे और उसकी वजह से जो हमारी आवाज़ है वो बैठ जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है। बहरहाल किसी भी वजह से आवाज़ ख़त्म हो जाए, आवाज़ बैठ जाए, आवाज़ भरा जाए, आवाज़ दरमियान में टूट जाए तो उसका होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज करवाएं। अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल भी बंद हो गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप होम्योपैथी को आजमाएं। आप अगर आपको एफोनिया है तो वो होम्योपैथी की दवाई से ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।